है। बड़ी गहराई से आप एक बात सोच कर देखें ज़रा। आप ये फील करके देखें कि जिन बच्चों के साथ आप रह रहे हैं तो वो आपके बच्चे एक्टर्स हैं इस वर्ल्ड स्टेज पर, राइट। अब वो जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो इस वर्ल्ड स्टेज पर एक्टर हैं, तो उसके साथ साथ आप ये फील करके देखें कि हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जैसा मैं कहूँ वो वैसा ही मानेंगे, जैसा मैं कहूँ वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो अलग एक्टर हैं, आप अलग एक्टर हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि वो अलग आत्माएं हैं, जब तक वो आपके बच्चे नहीं बने थे तब तक वो कहाँ थे? तो जब वो आपके बच्चे नहीं बने थे तब भी वो कहीं आत्मा तो है ना, कहीं तो रोल प्ले कर ही रहे थे। तब वो आपका बेटा या बेटी नहीं थे, तो आपको उनकी कोई टेंशन नहीं होती थी। आज क्योंकि उन पर ठप्पा लग गया है कि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो आप उन्हें मुझे कहना मेरा कहना मानो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। बहुत सारी चीज़ें आप उनके साथ इस तरह की बिहेव में लाते हैं। तो कोई भी दो एक्टर एक जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते। किसी भी एक्टर की नेचर या संस्कार दूसरे के साथ मैच नहीं करते। तो इसीलिए ये फील करना कि वो आपकी तरह बोले, आपकी तरह करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, तो आपको ये टेंशन लेने की आदत ख़त्म हो जाएगी। जब बार बार आपके मन में, आपकी कॉन्शियसनेस में ये आ जाएगा कि वो अलग एक्टर हैं, फिर देखिए आपके संस्कार वो इस तरह से चेंज होंगे कि वो संस्कार आपने जो दुनिया में नेचुरल रूप से प्ले करते हैं उसे हम संस्कार कहते हैं। लाइक किसी ने कुछ कहा, आपने रिएक्ट किया, गुस्सा आ गया आपको, तो ये आपसे नेचुरल हो गया क्योंकि एक लंबे टाइम से इसकी आदत पड़ी हुई है। या किसी ने कुछ कहा और आप डर गए, तो डरने का संस्कार नेचुरल है, गुस्सा करने का, झूठ बोल देने का। अब आप सोचिए कि जिस चीज़ को आप इजीली काम करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। जो जो प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते हैं उसी में आप एक्सपर्ट होते जाते हैं। झूठ बोलना, गुस्सा करना, निंदा चुगली करना, कहीं भी जाएं वहीं पर नुक्स निकाल देना, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें आप एक्सपर्ट हो गए हैं। अपने आप को चेक करके देखिए, जब भी कहीं जाते हैं कितना सुंदर सुंदर सब कुछ होगा, लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं जिसमें कमी निकाल सके। तो इसीलिए क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, टेंशन लेने में एक्सपर्ट है, कहीं भी दुखी रह सकते हैं, कहीं भी टेंशन ले सकते हैं, तो इसीलिए जो जो काम आपने लंबे टाइम से किया आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। अब इसी को ठीक करना है। जैसे हम इन नेगेटिव आदतों में एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए, ऐसे पॉजिटिव चीज़ों में एक्सपर्ट होना है। शांत रहने में, प्यार करने में, प्रशंसा करने में, सुख देने में, अब इसमें एक्सपर्ट होना है। अब इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। या आप देख रहे हैं, आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। घर का जो काम आप ज़्यादा करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट होते हैं। बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए इजीली परफॉर्म करते हैं वो। अब हमें अपने संस्कारों को खुद चेंज करना है। कोई बाहर से आके दूसरा व्यक्ति आपके संस्कार चेंज नहीं कर सकता। इवन आप अपने बच्चों के संस्कार भी चेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा से प्रेरित होकर अपने संस्कार वो खुद ही चेंज करेंगे। अब इसको आप देखिए, कहानी हम सुनते थे बचपन में अकबर बीरबल की, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसको हम फील कर सकते हैं कि कैसे हमें हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान, वो वहाँ पर
अकबर के दरबार में पहुँचे। जब वो अकबर के दरबार में आए तो उसने चैलेंज किया सभी दरबारियों को, मंत्रियों को, राजा को, कि कौन है ऐसा जो कि ये बताए कि मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी मदर टंग क्या है। क्योंकि वो जो विद्वान था वो 21 भाषाएं उस जमाने की बहुत अच्छी बोलता था। उस वक्त संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, इस तरह की भाषाएं बहुत बहुत बढ़िया बोलता था वो। तो इसी तरह वो अपनी भाषा बोलता रहता था और उसने ये चैलेंज किया कि कौन है जो ये बता सके कि कौन सी भाषा मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है। हर भाषा वो इतने एक्सपर्ट तरीके से बोलता था, इतने बढ़िया एक्सेंट में बोलता था, इतनी बढ़िया टोन में बोलता था कि लगता था यही इसकी मदर टंग है। अब इसके साथ हम ये फील करते थे कि जितनी बार हम ये करेंगे, बार बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो उसने दिखाया कि हर भाषा जब इतनी अच्छी बोलता है और कह रहा है तो कोई बता नहीं पाया। हर एक मंत्री को, विद्वान को जो दरबार में बैठे थे उनको कहा गया कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, 3 प्रश्न पूछकर आपने बताना है, ठीक है। अब एक एक करके 8 जो रत्न थे उनके वो बता चुके थे। अब इसके बाद वो 9वां रत्न बीरबल की बारी आई। उनमें से किसी ने सही नहीं बताया। जितनों ने उसको पूछा, प्रश्न पूछे, कोई स्टेट पूछी, कोई बात करने के तरीके की कोशिश की, पता लगाने की, है ना, भाषाओं की कुछ वोकैबलरी, कुछ अच्छी अच्छी ग्रामर, कुछ अच्छे शब्द बोल बोल के उसके बारे में पूछा, बट कोई भी अकबर के दरबार का विद्वान ये पता नहीं लगा सका कि इस महाशय की, इस विद्वान की मातृभाषा क्या है। अब बारी आई बीरबल की। तो बीरबल क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदार थे, और आप देखना हर समझदार व्यक्ति तुरंत रिएक्ट नहीं करता, सुन लेता है, चुप रहता है, एंड ही एक्ट डिसाइसिवली। बाद में बताऊंगा, थोड़ा गैप लेता है, थोड़ा मोहलत लेता है, तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। तो ये बीरबल की विशेषता थी। वो हमेशा कहता था कि जहाँ अपना मैं कल बताऊंगा, जहाँ अपना मैं बाद में बताऊंगा, या मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगा। तो ऐसा ही बीरबल ने कहा कि जहाँ अपना मैं कल सुबह के दरबार में, कल सुबह के इसमें सभा में, राज्य सभा में बताऊंगा मैं कि इनकी मदर टंग क्या है। राजा ने कहा ठीक है। सभा विसर्जित हो गई। अब इसके बाद बीरबल ने और नया तरीका सोचा, क्योंकि वो तरीके जो बीरबल के माइंड में आए थे वो तो सब दरबारियों ने, विद्वानों ने और मंत्रियों ने यूज़ कर लिए थे। अब कुछ नया तरीका चाहिए, क्योंकि वो विद्वान जो आए थे वो बहुत स्टेट गेस्ट थे, बहुत अच्छे उनका आतिथ्य किया गया था, बाहर पहरेदार थे, बहुत सुंदर कक्ष, कमरा उनके रहने के लिए दिया गया। रात के 1 बजे बीरबल उनके कमरे में पहुँचे। बहुत ठंडी रात थी। तो उसने पर्दे हटाए, दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि महामंत्री थे बीरबल। और बीरबल ने उसके कमरे में जाकर देखा कि वो बड़े प्यार से सोया हुआ है, गरम गरम होकर सोया हुआ है। उसकी रजाई हटाई और ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर डाल दिए। आप सोच कर देखिए, गहरी नींद, ठंडी रात, रजाई हटाकर कोई ठंडा पानी मुंह पर डाले तो क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा। वही हुआ। उस विद्वान ने गुस्से में बोला, रिएक्ट किया, गालियां दी। और कौन सी भाषा में दी होगी? उसको 21 भाषाएं आती थी, है ना। वो चाहता तो 2-4 भाषा मिक्स करके बोल सकता था ना। आप सबको पता लग गया कि उसने अपनी मातृभाषा में ही गालियां दी, गुस्सा किया, रिएक्ट किया। बीरबल ने बहुत ध्यान से सुना और वो वापस आ गए। अगले दिन सभा में उसने बताया कि जहाँ अपना
ये महाशय गुजराती है। अब आप सोचिए, उसे 21 भाषाएं आती थी तो भी वो 2-3 भाषाओं में गुस्सा नहीं कर सका। जो उसने गुस्से के शब्द बोलने थे वो उसने अपनी मदर टंग में ही बोले, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस किस चीज़ की थी? मातृभाषा की। इसीलिए हमने ये बात की थी कि जैसे उसके लिए मातृभाषा की प्रैक्टिस ज़्यादा थी और वो वही भाषा इजीली बोल सका, ऐसे ही हमें ये लगता है कि हमें गुस्सा करने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की आदत बहुत पड़ गई है। तो ये हमारे लिए नेचुरल है, हम ये समझते हैं। अब थोड़ा और गहराई से सोचिए, क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप सारा दिन गुस्सा करेंगे तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो हो गए हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, बातों को छुपाएंगे, टेंशन लेंगे, दुखी रहेंगे, तो उसमें एक्सपर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ऐसा ही करके देखें कि हम प्रेम से बोलने की, शांत रहने की, मुस्कुराने की, हमेशा खुश रहने की, हर बात में संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ताकि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। अब हम जब ये कहते हैं कि क्या करें, टेंशन लेना, गुस्सा करना, दिस इज़ नेचुरल थिंग, हम ये बोलते हैं। अब एक बार अपने आप को ध्यान से देखिए, आप घर से गुस्सा करके बाहर निकले और बाहर कोई माँ बेटी रास्ते में जा रही है। उन्होंने बहुत प्यार से हाथ जोड़कर आपको पूछा कि भाई साहब, ये रास्ता आप हमें बताएंगे कि हमें फ़लाँ स्कूल तक जाना है या फ़लाँ कोर्ट या सेक्रेटेरिएट तक जाना है, तो उसका रास्ता प्लीज़ आप बताएंगे। आप याद कीजिए, आप गुस्सा करके आए हैं, बहुत ज़ोर से घर से लड़ाई करके गुस्सा करके बाहर निकले हैं, और आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप फिर भी उनके साथ गुस्से से नहीं बोलेंगे। आप नेचुरल रूप से उनके हाथ जोड़ के प्यार से पूछने पर आप तुरंत प्यार से बताने लग जाएंगे। और जबकि आप ये समझते हैं कि आप गुस्सा करके निकले हैं तो उसके असर बहुत देर तक रहेगा, सारा दिन मूड खराब हो जाएगा मेरा, तो सारा दिन मूड ऑफ ही रहेगा, आपने ये सोच लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ता पूछा, आप प्यार से बताने लग गए। आपने उनको गुस्से में डांटा नहीं कि मेरा तो दिमाग ठीक नहीं है, मुझे तो गुस्सा बहुत आया हुआ है, मुझे तो टेंशन बहुत है, क्यों पूछा मेरे से। आप ऐसा नहीं बोलते उनके साथ, आप बड़े प्यार से उनको रास्ता बताते हैं। ऐसे ही तुरंत उनको देखते, उनके पूछते ही आपका प्यार से बोलना इमर्ज हो गया। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप नेचुरल रूप से उनके साथ मिठास से बोलेंगे। तो मीठा बोलना, प्यार से बोलना, ये भी आपकी आदत है। ये हमारे बहुत डीप संस्कार हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड हैं। इसीलिए कोई कितना भी कहे कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, उसे बोलो अच्छा आज सारा दिन छुट्टी है, तुम जितना मर्जी गुस्सा कर लो। आज उसे आप कहिए कि जितना मर्जी गुस्सा कर लो। क्या समझते हैं वो 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे गुस्सा कर सकता है? चिल्ला चिल्ला कर बोले, डांटे सभी को, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही कोई प्यारा सा छोटा सा बच्चा उसके सामने आएगा, उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई कहे मेरे को तो बहुत इमोशनल हूँ, मुझे तो बात बात पर रोना आता है, उसे कहो आज रो लीजिए आप बड़े प्यार से, आप सारा दिन आज रोते रहिए। जो जो बातें आपको याद आती है, दुख की, गम की गज़लें गा गा कर, अपनी बातें याद कर कर के आप आराम से रो लीजिए, ताकि आपके मन का ये जो अंदर से दुख है या इमोशनल होना या ये परेशान होना, ये दूर हो जाए। कितने घंटे रो सकता है वो? क्या 12, 14, 18 घंटे रो सकता है? नहीं रो सकता। वो 18 घंटे शांत रह सकता है, 18 घंटे मुस्कुरा सकता है, लेकिन 18 घंटे रो नहीं सकता है।
18 घंटे गुस्सा भी नहीं कर सकता है। ये नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव पर्सनैलिटी परमानेंट चीज़ नहीं है, लगातार नहीं रह सकती। तो इसीलिए आप सभी प्यारे भाई बहनें इस बात पर अटेंशन दें कि जो पॉजिटिव चीज़ है वो आपकी संपत्ति है, वो आपके असेट्स हैं, उन्हीं को अपने जीवन में धारण करना है, वही अपने जीवन में भरने हैं। ये आप कोशिश करके देखें, ये पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर आती जाएगी। जैसे दीदी अभी बात बता रहे थे, सुषमा दीदी, कि घर का माहौल ही इतना भक्तिमय था कि नेचुरल तरीके से वो भक्ति की बातें उनको पसंद आती थी। आप अपने घर में ऐसा माहौल बना के देखिए, आपके बच्चे कर ही नहीं सकेंगे कि सुबह उठते ही चिल्लाएं या गुस्सा करें। आप धीरे से जब सुबह उठें, कोई हल्की सी आवाज़ में भजन लगा दें, मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा दें और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए घर का काम करते रहें। आप बच्चों के साथ प्यार से बोलें, चिल्ला कर ना बोलें, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोल सकें। ये घर का वातावरण बनाया जाता है और यही चीज़ हम मेडिटेशन में सीखते हैं। हम सब ने भी सीखी और कोशिश ये होती है कि एक जो सीख जाता है ना, वो पूरा परिवार उसको फॉलो करे। हमने देखा कि हमारे भी लौकिक माता पिता ने ज्ञान समझा, राजयोग सीखा, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे सभी बच्चे सुने। तो हम 4 भाई बहन चारों ही सुनते थे, ज्ञान सुनते थे, कोशिश करते थे कि जो चीज़ उनको अच्छी लगे वही चीज़ हम भी फॉलो करें। तो घर का वातावरण बना वैसा और उस वातावरण में चेंज होगा ही, ये पक्की बात है। इसीलिए आज से आपको दिवाली तक हमेशा खुश रहने की हार्दिक बधाई। आपके जीवन में बहुत जगमग जगमग होती रहे, छोटी छोटी बातें आपको खुशियाँ दे, आपके चेहरे पर दीपक की रोशनी जगमगाती रहे, ताकि आपको सदा खुश रहने की, ज्योतिर्मय रहने की आदत पड़ जाए। आप सोचिए कि मेरा दीपक बुझा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी मेरा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। तो दिवाली तक पूरी कोशिश करें कि किसी बात में भी आपका मूड अपसेट ना हो, ऑफ ना हो। यही मंगल कामनाओं के साथ, ओम शांति।